प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। बताना चाह रहा हूँ कि कुछ देर से हम मुकाशवा के पैगामात सुन रहे हैं और एक सीरीज़ चल रही है, और आज हम देखेंगे मुकाशवा की किताब में 7 के अदद की अहमियत, 7 इन रेवलेशन। तो 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है, मुकम्मल होने का अदद है, द नंबर ऑफ कंप्लीटनेस इसे कहते हैं। और चंद एक बातें बताऊंगा, उसके बाद फिर हम मुकाशवा में से मिसालें देखेंगे। खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को बनाया, और 7वां दिन जो है वो आराम का दिन है, कंप्लीटनेस का दिन है। तो 7वें दिन खुदा ने आराम किया, खुदा के आराम का दिन। फिर खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर 6 कलमे फरमाए। खुदा यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से 7 कलमात सादर हुए। तो जो 7वां कलमा है वो कामलियत का कलमा है, जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने सारे काम को मुकम्मल करने के बाद कहते हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर जो लॉर्ड्स प्रेयर है, जिसे हम दुआ रबानी कहते हैं, उसमें 7 दरख्वास्तें हैं। सब्त का दिन, आराम का दिन, 7वां दिन आराम का दिन कहलाता है। तो सुनिए, आदम से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक 4000 साल हैं, और मसीह से लेकर अब तक 2000 साल। तो गोया ये 4000 और 2000 साल अगर जमा करें तो ये 6000 साल बनते हैं, और हम 7वें 1000वें साल की जानब रवा दवा हैं। इसका मतलब कंप्लीटनेस की तरफ, कामलियत की तरफ रवा दवा है। और ये 7वां जो 1000वां साल है किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा। और ये 7वां दिन जो है या 7वां साल जो है, ये 7वां महीना जो है, ये कामलियत का है। और इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी इस 7वें 1000वें साल में आ सकते हैं और रैप्चर हो सकता है। यूहन्ना की इंजील, अब मैं जो बता रहा हूँ 7 के अदद की अहमियत, तो यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने 7 दावे किए हैं 7 के अदद की अहमियत। 14वें बाब की 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। नंबर 2, 8वें बाब की 12वीं आयत, दुनिया का नूर मैं हूँ। फिर 10वें बाब की 7वीं आयत और 9वीं आयत, जिसमें यीशु ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ। गोया निजात का दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है। नंबर 4, यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 11वीं आयत में यीशु ने कहा आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। 11वें बाब की 25वीं आयत, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। फिर 14वें बाब की 6ठी आयत, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और 15वें बाब की 1 आयत, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो 7 दावे हैं, और सुनिए इन 7 दावों के बारे में। 7 का अदद फिर कामलियत का अदद है, और जब यीशु मसीह ने 7 दावे किए, इसका मतलब दुनिया के तमाम इख्तियारात का मंबा, सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। तमाम कायनात उसने खल्क की है, और सब कुछ उसके लिए पैदा हुआ है, और वो खुदाए कादिर मुतलक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 7 के अदद की अहमियत अभी तो मैं बाइबल के दीगर हिस्सों से बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम मुकाशवा की तरफ चलेंगे। बाइबल में 735 दफ़ा 7 का अदद आया है, और मुकाशवा में 54 बार। इसका मतलब है कि मुकाशवा में 54 बार 7 का अदद आया है। तो आइए हम मुकाशवा की तरफ चलते हैं। पहली बात, 7 कलीसियाएं, पहले बाब की 4थी आयत, और आप सामने स्क्रीन पे भी दे सकते हैं। यहाँ लिखा है यूहन्ना की जानब से 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, जो एशिया कोचिक में है, 7 कलीसियाएं। और पहले बाब की 11वीं आयत, यहाँ लिखा है जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यानी इफसस और सुमरना और परगमुन और थुआतीरा और सिरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। तो ये 7 कलीसियाएं हैं जिनका इंतखाब खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और यूहन्ना को कहा कि इनको ये लिख कर भेज दे।
تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ان ساتوں کو اپنے پیغامات اپنے خطوط بھی لکھوائے. تو 7 کیوں؟ حالانکہ اس دور میں جب تقریباً یہ 96 AD ہے اور خداوند یسوع مسیح کو آسمان پہ غالباً 60 سال ہو چکے ہیں لگ بھگ. تو اس دور میں تو کلیسیاں قائم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ہندوستان میں کلیسیا قائم ہو چکی تھی. تومر رسول یہاں آئے تھے تو کلیسیاں پھیل چکی تھیں. نہ صرف 12 رسولوں نے بلکہ بعد میں پالوس اور اس کے ساتھیوں نے بھی کلیسیاں قائم کی. تو یہ 7 کا انتخاب کیوں کیا؟ تو یہ 7 کا عدد اس لیے چنا جو کہ ساری دنیا کی کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے 7 کا عدد. لیکن 7 کلیسیاؤں میں سے جو ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی تمام کلیسیاؤں میں خوبیاں ہوں، اور جو خامیاں ہیں خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ کوئی خامی کسی کلیسیا میں نہ ہو، اور جو وارننگ ہے وہ تمام کلیسیاؤں کو ہے، جو سجیشنز ہیں، جو ہدایات ہیں وہ تمام کلیسیاؤں کے ہیں. اب کلیسیا کے معنی کیا ہے؟ کلیسیا ہے کیا؟ ایکلیسیا گریک میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے چنے ہوئے یا برگزیدہ یا بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت. اسمبلی آف چوزن ون، اسمبلی آف بلیورز، ایمانداروں کی جماعت، یعنی وہ جو یسوع کے خون سے دھل گئے ان کی جماعت. اب 7 کلیسیاں جو ہیں ان میں سے جو یہ جو ایشیا کوچک میں ہے، ایشیا مائنر میں، موجودہ اسرائیل موجودہ ترکی میں قائم تھی، ان کے نام آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. افسس، اس کی خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ جو ہدایت ہے وہ یہ ہے، خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. آج یہ پیغام تمام کلیسیاؤں سے ہے کہ آپ کس مقام پہ تھے، آپ کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے. یسوع مسیح کے لہو سے دھلے، پاک ہوئے، برگزیدہ ہوئے، مسیح کے بدن میں شامل ہوئے، لیکن اب آپ کا معیار کیا ہے؟ شاید آپ پہلے جیسے نہیں رہے. خیال کریں اور توبہ کریں. آپ کہیں گے توبہ تو کلیسیا کے لیے نہیں ہوتی، توبہ تو خیر نجات یافتہ کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، تو نجات پانے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے معیار سے آپ گر جائیں تو دوبارہ اس خطا، اس گناہ، اس غلطی کی معافی مانگیں جو نجات کے بعد آپ سے سرزد ہوئی ہے. تو پھر سمرنا کی کلیسیا سے کہا جان دینے تک وفادار رہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب جان نکلے گی اس وقت آپ انتظار کریں کہ اس وقت وفادار ہو جائیں گے. جی نہیں، ابھی سے ہر روز روزانہ وفاداری کی زندگی بسر کرنی ہے. پھر پرگمن کی کلیسیا سے کہا گیا توبہ کر. اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا پیغام بڑا اہم ہے کلیسیا کے لیے، اپنے واپس اس معیار پہ آنے کے لیے. تھواتیرا کی کلیسیا سے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، یعنی جو ایمان تجھ میں ہے، بائبل پڑھنا، دعا کرنا، کلام پہ عمل کرنا، احکام پہ عمل کرنا، اس پہ قائم رہ اور میری آمد کا انتظار کر. سردیس کی کلیسیا کو بھی یہی کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. اور فلدلفیا کی کلیسیا سے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. میں کلیسیاؤں سے مخاطب ہوں، جس ایمان سے آپ نے شروع کیا تھا اس ایمان پہ قائم رہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی آ گئی ہے تو اس مخصوص گناہ غلطی کی معافی مانگے جو نجات پانے کے بعد آپ سے سرزد ہوئی. پھر لودیکیا کی کلیسیا کو 3 نصیحتیں کی گئیں، کیونکہ یہ ایک ڈیڈ چرچ ہے، یہ برائے نام کلیسیا تھی. تو یہاں ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، سفید پوشاک لے، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے. تو یہ نصیحتیں تمام کلیسیاؤں کے لیے ہیں. تو میں بیان کر رہا تھا مکاشفہ کی کتاب میں 7 کا عدد. تو پہلے نمبر پہ ہم نے غور کیا 7 کلیسیائیں، اور اب ہم غور کریں گے سونے کے 7 چراغدان، 7 لیمپ سٹینڈز. مکاشفہ پہلے باب کی 12ویں آیت. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. جو ہستی یوحنا سے مخاطب تھی جب یوحنا سے کہا کہ یہ کتاب لکھ کے، یہ پیغام لکھ کے 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے، جو کچھ تو دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس کو بھیج دے. تو اس نے جب پیچھے مڑ کر نگاہ کی تو لکھا ہے اس نے 7 سونے کے چراغدان دیکھے، سونے کے 7 چراغدان دیکھے. اور 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں
कि 7 चिरागदानों के बीच में दरमियान में भी कोई है, और लिखा है उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। तो 7 सोने के चिरागदान देखे और उनके दरमियान आदमजात सा एक शख्स। इसका मतलब है कि 7 चिरागदान जो है वो तो ये चिरागदान है, चिराग नहीं है। लैंप स्टैंड है, लैंप नहीं है। और उनके दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह है। आदमजात सा शख्स से मुराद ये है खुदावंद यीशु मसीह। अब ये जो 7 चिरागदान है कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि इसकी वजाहत खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफा पहले बाब की 20वीं आयत में कर दी है। एक्सक्यूज मी। तो मुकाशफा पहले बाब की 20वीं आयत यहाँ लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था 7 कलीसियाएं, दरअसल उन्हीं को 7 चिरागदान कहा गया है। और ये सोने के हैं चिरागदान, गोल्ड के हैं, इसलिए कि सोना एक कीमती धात है। और ये कलीसियाएं जो हैं ये यीशु के लहू से धुली हैं। कलीसिया का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, अल्लाह किए हुए लोग, यीशु के धुले हुए लोगों की जमात, खा वो किसी घर में, किसी एक कमरे में, किसी एक दुकान को किराए में लेकर वहां इबादत करते हो, टेंट लगा के करते हो, दैट इज अ चर्च। चर्च इज नॉट द बिल्डिंग बट द पीपल। तो ये कीमती हैं, इसलिए कीमती हैं क्योंकि यीशु के लहू से धुले हुए हैं। यीशु का कीमती खून जो है वो धोने की पावर रखता है, उससे धुले हैं, इसलिए सोने के चिरागदान है। लिखा है पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी सोने फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, किरां कदर खून, बेशकम कीमत खून, यानी जिसकी कोई कीमत अदा ना कर सके। तो हम उस कीमती लहू से धुले हैं जो यीशु ने बहाया, इसलिए सोने के चिरागदान है, इसलिए कीमती है और हमारी वैल्यू है। हम जमीन पर मसीह के नुमाइंदे हैं, हम मसीह की अम्बेसी हैं जमीन पे, हम कीमती हैं। और फिर ये चिरागदान क्यों? चिरागदान की तो रोशनी नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया चिरागदान है, लेकिन नूर खुदावंद यीशु मसीह है, और वो इसीलिए तो कलीसियाओं के दरमियान में है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि उन चिरागदानों के दरमियान में एक आदमजात सा शख्स है जो उनको मुनव्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 16वीं आयत, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने चिरागदान और चिराग की बात की है, और लिखा है, मिसाल देने की बात कहा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, जमीन पर चमके, दुनिया के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। तो 7 चिरागदानों का काम है मसीह के नूर को लेकर दुनिया को मुनव्वर करना। दोस्तों, आपने सूरज और चांद देखे हैं। चांद में जो रोशनी है वो चांद की अपनी नहीं बल्कि सूरज की है, और हम आफताब सदाकत जो मसीह है उसकी रोशनी को अपने ऊपर लेते हैं और चांद की मानद ये रोशनी नक्श करते हैं ज़मीन पे और यीशु का नूर फैलाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 12वीं आयत ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, और मत्ती के 5वें बाब में कलीसिया से मुखातिब होकर, शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा तुम दुनिया के नूर हो। अगर मसीह दुनिया का नूर है, हम दुनिया के नूर हैं, क्योंकि हम मसीह का नूर जो नक्श करते हैं, हम सोने के चिरागदान हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए, घबराएं नहीं, दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह है। दरमियान में होने का मतलब यह है कि वो तेल का ख्याल रखता है, और वो ये ख्याल रखता है कि ये जो चिराग हैं,
रोशन रहें, और दूसरी बात ये वो प्रोवाइड करता है, वो गाइड करता है और वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने दो बातें गौर की, 7 कलीसियाएं, फिर हमने गौर किया 7 सोने के चिरागदान, और अभी हम गौर करेंगे खुदा की 7 रूहें, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मुकाशवा पहला बाब उसकी 14वीं आयत, और यहाँ लिखा है और उन 7 रूहों की तरफ से जो खुदा के तख्त के सामने है। यूहन्ना ने कहा जब कलीसियाओं के बारे में कि ये जो मुकाशवा किन के लिए, तो पहले कहा यूहन्ना की जानब से, फिर कहा ये खुदा की जानब से, और अब यहाँ लिखा है 7 रूहों की जानब से जो खुदा के तख्त के सामने है। अब 7 रूहें, ये लिखा है कि खुदा की 7 रूहें, उन 7 रूहों की जानब से जो खुदा के तख्त के सामने है, 7 रूहें। दरअसल ये एक ही रूह है, ये रूह कुदस है। और आप कहेंगे आसमान पे क्यों? रूह कुदस तो ईद पेंतिकोस्त पे जमीन पे आ गया था, आसमान पे क्यों? खुदा के तख्त के सामने क्यों? याद रहे जब कलीसिया आसमान पे उठा ली गई है, जब रैप्चर हो चुका है, तो यीशु मसीह तो खुदा ताला के दाहिने हाथ पहले ही है, रूह कुदस भी साथ ही आसमान पे चला गया है, और जमीन जो है वो जमीन पर वो लोग हैं जिन्होंने मसीह को रद्द किया, और जो रूह कुदस है वो भी आसमान पर है। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज आए हैं 7 रूह हैं, दरअसल ये एक ही रूह है। देखिए मेरे साथ चलिए, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत, यहाँ लिखा है रूहे हक, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। रोमियो पहले बाब की 4वीं आयत में लिखा है पाकीज़गी की रूह, और दूसरा ग्रंथियों 4थे बाब की 30वीं आयत में लिखा है ईमान की रूह। तो ये 3 हो गई, और चौथे नंबर पे है हिकमत की रूह, इफ्सियों पहला बाब 17 आयत। 5वां नंबर कुदरत की रूह, दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 7वीं आयत। 6वां नंबर फजल की रूह, इब्रानियों 10वां बाब 26 आयत। और फिर 7वें नंबर पे जलाल की रूह, पहला पतरस 4था बाब उसकी 14वीं आयत। तो ये खुदा की एक ही रूह है जिसके मुख्तलिफ नाम है, और खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पे थे तो वो रूह कुदस से मुकम्मल तौर से मामूर थे। ही हैड द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, और ये सारी रूहें यानी एक ही रूह के तमाम जो औसाफ है मसीह में पाए जाते थे। और कलीसिया जो है, ईमानदार जो हैं, उनके लिए रूह कुदस की तरफ से पौलुस ने रहनुमाई की है, रूह से मामूर होते जाओ। एक दिन का मामूर होना नहीं, मामूर होते जाओ। जब रूह कुदस का बपतिस्मा आपको मिलता है, अब रूह से मामूर होते हैं, लेकिन भरते जाओ का मतलब है रूह कुदस की कंप्लीटनेस, 7 रूहें मुकम्मल तौर से। और यशायाह 11 बाब की 2री आयत में भी रूह कुदस के औसाफ लिखे हुए हैं, वो सारे औसाफ हम में होने चाहिए। ये यीशु मसीह में ये सारे औसाफ काम करते थे जब यीशु मसीह ज़मीन पे था, और ये कलीसिया में भी ये 7 औसाफ और रूह कुदस की सारी खिदमत और मिनिस्ट्रीज और गिफ्ट जो है काम करने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, क्या आप जानते हैं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है? मैं दोहरा देता हूँ। मेरा आज का मजमून है मुकाशवा की किताब में 7 के अदद की अहमियत। मैंने बहुत सी बातें पहले बताई, और उसके बाद मैंने 7 कलीसियाओं का जिक्र किया, फिर 7 सोने के चिरागदानों का जिक्र किया, और अभी मैंने जिक्र किया खुदा के तख्त के सामने 7 रूहें, और अब चौथे नंबर पे हम गौर करेंगे 7 सितारे, 7 स्टार्स। मुकाशवा पहला बाब उसकी 16वीं आयत, और लिखा है उसके दाने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक धोधारी तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। ये खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना ने जब पीछे मुड़कर देखा आवाज देने वाले को, तो उसने देखा कि 7 सोने के चिरागदान हैं, उनके दरमियान एक आदमजात सा शख्स है, और उसके हाथ में 7 सितारे हैं। और ये 7 सितारे जो हैं, इनका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं, ये भी कोई भेद की बात नहीं रही, ये भी कोई मिस्ट्री नहीं रही, क्योंकि मुकाशवा पहले बाब की 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने इसको खुद ही बयान कर दिया गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुकाशवा पहला बाब 20वीं आयत,
यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियां हैं। तो 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। और 7 का मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि कंप्लीटनेस है, परफेक्शन का नंबर है। 7 कलीसियाओं का मतलब दुनिया भर की तमाम कलीसियाएं कहीं भी वो आबाद हैं, और मैं कहूँगा यूनिवर्सल चर्च तमाम कलीसियाओं में से जो बुलाए हुए लोग हैं उनकी एक जमात है, जो जिसे हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। और उनके जो पासबान हैं मुकामी कलीसियाओं के, वो 7 सितारे हैं, वो सितारे हैं। और मजे की बात, वो खुदावंद के दाहिने हाथ में है। खुदावंद का दाहिना हाथ का मतलब है कोई कुदरत, कोई पावर इन्हें मसीह के हाथ से छुड़ा नहीं सकती। दाहिना हाथ कभी हाथ को जाहिर करता है, पावर को शो करता है। और जो लिखा है कि ये कलीसियाओं के 7 फरिश्ते हैं। फरिश्ते के लिए जो लफ्ज ग्रीक में आया है उसका मतलब है मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाले। तो जो पास्टर्स हैं वो खुदा का पैगाम पहुंचाने वाले हैं कलीसियाओं को, मैसेंजर है। और ये सितारे हैं इसलिए कि रोशनी देना इनका काम है। पास्टर का काम नूर फैलाना है। ये खुदा के दाहिने हाथ में है, मतलब मैंने जैसे कहा कि उनके खुदा के हाथ से कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जब दाहिने हाथ में है इसका मतलब है खुदा उनकी हिफाजत करता है। ये खुदा की आंख की पुतली है। और फिर पौलुस अपने तीमुथियुस के खत के 5वें बाब की 17 आयत में लिखते हैं, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुना रहे हैं और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। तो जब मसीह के हाथ में ये 7 सितारे हैं, कलीसिया के फरिश्ते हैं, जो वो खुदावंद के दाहिने हाथ में हैं, जो पैगंबर हैं, जो पास्टर्स हैं, जो कलाम सुनाने की खिदमत करते हैं, ये खुदावंद के दाहिने हाथ में है। खुदा उनकी इज्जत करता है। और फिर वो कलीसियाओं की इज्जत करने के बारे में, ईमानदारों की इज्जत करने के बारे में, और पास्टर्स की इज्जत के बारे में, खुसूसन खादमों की इज्जत के बारे में, जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मशहूर है, लिखता है पौलुस लिखते हैं कि वो 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। डबल रिस्पेक्ट। 2 चंद का मतलब है जितनी इज्जत आप किसी और से की करते हैं, दुनिया में आप जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं खुदा के बाद, वो पासबान है। और इब्रानियों में लिखा है कि वो आपके लिए मेहनत करते हैं, वो जागते हैं, वो आपको खुराक देते हैं, उनकी इज्जत करें। ये नहीं कि जहां बैठे खुदा के खादमों की मुखालफत करें। मैंने देखा कि आमतौर से ईमानदार तो नहीं करते, लेकिन शायद ईमानदार भी कभी यूं बैठ के अपना उसको टेबल टॉक बना लें, और अपना जिसको कहते हैं जी के खादमों के खिलाफ बोलने बगैर उनका खाना हजम नहीं होता, शायद वो भी करते हो। लेकिन दुनियादार जो निजात याफ्ता नहीं, वो तो खुसूसन पास्टर्स के खिलाफ बोलते हैं। होश में आए, खुदा उनकी इज्जत करता है, वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। खुदा उनके खादमों की इंसल्ट करने से बाज आए। आपको याद होगा कि जब मरियम ने, जो मूसा की बहन थी, मूसा की मुखालफत की, तो लिखा है गिनती की किताब में, खुदा ने सुना। खुदा सुनता है जब आप खादमों की मुखालफत करते हैं। वो खादम जो है कलीसिया के जो पासबान हैं, वो 7 सितारे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और अब मेरा नेक्स्ट नंबर है खुदा के गजब की 7 मोहरें, 7 seals of God's wrath। मुकाशवा पहला बाब, 5वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के गजब की 7 मोहरें, मुकाशवा 5वां बाब, उसकी पहली आयत। लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। दोस्तों, यूहन्ना ने 4थे बाब में जब वो आसमान पे जाता है, तो वो देखता है कि एक तख्त है और उस पर कोई बैठा है, और बाद में उसकी वजाहत हुई, हमें मालूम हुआ कि वो खुदा खुद है।
और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उनके ऊपर 24 बुजुर्ग बैठे हैं और फिर 4 जानदार हैं। और ये सबकी वजाहत मैं पहले कर भी चुका हूँ अपने मुख्तलिफ पैगामात में, लेकिन ये किताब की वजाहत सुनिए। खुदा के दाहिने हाथ में एक किताब है जो सर्ब मोहर है, जिसे जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है और उसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। तो ये खुदा के गज़ब की 7 मोहरें। कलीसिया जो है वो पहले मुकाशवा के पहले, दूसरे, तीसरे बाब में हमें कलीसिया ज़मीन पे नज़र आती है, लेकिन चौथे बाब से अगर शुरू करें तो कलीसिया हमें आसमान पे नज़र आती है। इसका मतलब कलीसिया आसमान पे उठा ली गई है, रैप्चर हो चुका है, और 7 मोहरें जो खुलेंगी वो उन लोगों के लिए गज़ब होगा, खुदा का गज़ब होगा जो ज़मीन पे रह गए होंगे, जिन्होंने यीशु को रद्द किया। खुदावंद यीशु मसीह आज भी आ सकते हैं, आज भी हम खुदावंद की आमद हो सकती है, आज कलीसिया उठा ली जाएगी, आज रैप्चर हो सकता है। लेकिन जब कलीसिया उठा ली गई, ज़मीन पर वो लोग होंगे जिन्होंने मसीह को रद्द किया, मसीह की तालीम को नहीं सुना और रद्द किया जिन्होंने, और खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया, जिनके पास हर रोज़ निजात का पैगाम जाता है, खुशखबरी जाती है, मनादी होती है, लेकिन वो मसीह को रद्द करते हैं। ये ज़मीन पे वो लोग होंगे और उन पर गज़ब होगा खुदा का। किसका गज़ब जी? खुदा का। इसका मतलब खुदा का गज़ब खुदा के लोगों में नहीं आ सकता। हमने निजात पाई, हम पे तो खुदा का गज़ब नहीं आएगा। तो ईमानदार खुदा के गज़ब से ज़रूर ही बचेंगे। तो ये 7 मोहरें जब खुलेंगी यके बाद दिगरे, तो ईमानदार तो बच जाएंगे। लिखा, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तवास ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूरी बचेंगे। फिर गैर नजात याफ्ता लोग जो हैं वो गज़ब कमा रहे हैं अभी भी। रोमियो 2:5 आयत लिखा, बल्कि तो अपनी सख्त और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी, गुनहगारों पे अदालत आएगी। आज खादम मुख्तलिफ तरीके से गुनहगारों के पास जाते हैं, निजात की खुशखबरी देते हैं, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में, और लोग बात सुनते हैं, बात नहीं सुनते, बात सुन के कबूल कर लेते हैं, बात नहीं करते, जो नहीं करते वो ढीठ बन जाते हैं और वो अपने लिए गज़ब कमा रहे हैं। और आज के लिए आखिरी मेरी जो आयत है जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो है रोमियो 1 बाब उसकी जी रोमियो 1 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपने 7 के अदद की अहमियत सुनी और आखिर में आपने सुना सोने की 7 मोहरें लगाकर जिस किताब को बंद किया गया। मेरा अगला पैगाम होगा ये मोहरों को खोलना, तो आप जान जाएंगे कि ये किताब कौन सी है। इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये किताब कौन सी है। लेकिन सुनिए, अगर आपने तौबा नहीं की, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, और अगर की है तो निजात में कायम रहें। खुदा आपके साथ।